हेलो नमस्कार। बिहार मद्य निषेध दरोगा का न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जो है आप लोग को यहाँ पर सिलेक्शन लेना होगा और इसका सिलेबस क्या रहता है, इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, इसके लिए आप लोग को किस प्रकार से स्ट्रेटजी अपनाना होगा। और अंत में हम लोग बात करेंगे पीटी पर यानी फिजिकल टेस्ट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि कितना दौड़ आप लोग को निकालना होगा, कितना जो है यहाँ पर गोला फेंका जाता है, यानी A to Z जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को देने वाला हूँ। तो किस प्रकार से आप लोग तैयारी करिएगा, किस प्रकार से जो है इसमें आप लोग सिलेक्शन ले पाइएगा, सिलेक्शन लेने के बाद सैलरी क्या आप लोग को देखने को मिलेगा, यानी A to Z जानकारी आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो बिहार दरोगा जो मद्य निषेध दरोगा होता है उससे संबंधित जो भी आप लोग के मन में डाउट है, आज की ये वीडियो में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और पूरा बारीकी से समझते हैं इस नए वैकेंसी के बारे में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी जॉब आता है, जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, उसका जानकारी सबसे पहले यहीं पर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा बताया गया है बिहार पुलिस और सेवा आयोग द्वारा जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर बताया गया है विज्ञापन संख्या जो है आप लोग देख सकते हैं कि 3/2024 जो है विज्ञापन संख्या यहाँ पर नाम दिया गया है। और कुल पद का हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ टोटल जो वैकेंसी रिलीज किया गया है जितने पोस्टों पर, वो पोस्ट जो है 78 पोस्ट है, यानी 78 पोस्ट पर जो है इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसमें से आप लोग को मैं आगे बतलाऊंगा कि कितना जो है इसमें से महिला के लिए आरक्षण है, यानी फीमेल के लिए आरक्षण है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा बताया गया है महत्वपूर्ण तिथियां। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा आवेदन करने का जो तिथि रहने वाला है ये 27 जनवरी से स्टार्ट होगा और आवेदन करने का जो अंतिम तिथि रहने वाला है ये 27 फरवरी 2026 तक रहने वाला है। टोटल जो है आप लोग को 30 दिन का यहाँ पर समय दिया जा रहा है, 1 मंथ का समय दिया जा रहा है आप लोग को आवेदन करने के लिए। तो ऐसा खासा आपके पास समय है, आप लोग जो है जरूर इस फॉर्म को फिलअप करिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि फॉर्म फिलअप करने का फीस जो है बिहार में 100 रुपया ही लिया जा रहा है। बिहार में कोई भी जॉब आएगा उसका फीस जो है 100 रुपया ही रखा जाएगा ऑल कैटेगरी के लिए। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा ये घोषणा कर दिया गया है। फीस भुगतान का अंतिम तिथि जो है ये 27 फरवरी 2024 तक ही रहने वाला है। और परीक्षा का तिथि का हम लोग बात कर ले तो ये जो है अभी क्लियर नहीं हो पाएगा, जब इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तब हम लोग इस पर बात कर लेंगे। तो अभी जो है आप लोग को आवेदन किस प्रकार से करना है इसके बारे में आप लोग को सोचना है और तैयारी किस प्रकार से करना है इस पर विशेष ध्यान देना है। श्रेणीवार हम लोग पद को देख लेते हैं, यानी कैटेगरी वाइज हम लोग देख लेते हैं कि किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है। तो जनरल में देखिएगा तो 41 पोस्ट है, वहीं पर हम लोग बात करते हैं एससी में तो 5 पोस्ट है, एसटी में एक जो पोस्ट है, ईबीसी में देखिएगा तो 12 पोस्ट है, बीसी में देखिएगा तो 9 पोस्ट है और बीसी महिला के देखिएगा तो 2 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में देखिएगा तो 8 पोस्ट है और कुल यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं तो 78 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें बताया गया है महिलाओं के लिए जो है कुल 26 पद जो है ये आरक्षित है। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में कोई भी जॉब पाएगा उसमें जो है 35% सीट जो है आरक्षण रहेगा फीमेल के लिए, ये सभी लोग जानते हैं, क्योंकि बिहार सरकार का ये फैसला है। शैक्षणिक योग्यता का हम लोग बात कर लेते हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप लोग ग्रेजुएशन पास किए हुए हैं तो आप लोग जो है इसके लिए एलिजिबल है। और साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर योग्यता जो है 1 अगस्त 2025 तक जो है पूरी होना चाहिए, यानी 1 अगस्त 2025 से पहले आप लोग ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं तो आप लोग इस जो है वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, आप लोग इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आयु सीमा का बात कर लेते हैं तो आपका जो एज काउंट किया जाएगा 1/8/2025 से काउंट किया जाएगा, यानी 1 अगस्त 2025 तक आपका उम्र 20 वर्ष पूज रहा है तो आप लोग जो है इसके लिए एलिजिबल है। या 1/8/2025 तक जो है आप लोग का उम्र जो है 37 वर्ष से या 40 वर्ष के अंदर आता है तभी जो है आप लोग एलिजिबल हैं। यानी जो आपका एज काउंट किया जाएगा ये 1/8/2025 को ध्यान में रखकर ही काउंट किया जाएगा, ये बात आप लोग विशेष कर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं न्यूनतम जो उम्र रहने वाला है 20 वर्ष रहने वाला है और अधिकतम का हम लोग बात कर लेते हैं। तो यदि आप लोग जो है जनरल से हैं तो 37 वर्ष, जनरल से हैं तो 37 वर्ष और जो है जनरल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट है तो 40 वर्ष यहाँ पर रखा गया है। 3 वर्ष जो है अतिरिक्त छूट दिया गया है महिलाओं के लिए। एससी एसटी बीसी और ईबीसी के जो है यहाँ पर बताया गया कि जो जिस प्रकार से सरकारी नियम के अनुसार छूट रहता है वही जो है यहाँ पर लागू होने वाला है, यानी एससी एसटी के लिए 5 वर्ष और ओबीसी के लिए 3 वर्ष जो है आप लोग को अतिरिक्त छूट मिलने वाला है। तो आई होप कि ये सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग आगे के पॉइंट को देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं वेतन को लेकर, यानी सैलरी क्या रहने वाला है। तो ये जो वैकेंसी है ये लेवल जो है 6 का वैकेंसी है, यानी पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग जो है आप लोग को यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगा। यानी आपका जो है मिनिमम सैलरी जो स्टार्ट होने वाला है ये 35,400 से स्टार्ट होगा
और 1,12,400 तक जो है आप लोग को मिलने वाला है। और इसमें जो है अलग से डीए और प्लस अन्य भत्ता शामिल रहेगा। एक सम्मानजनक और अस्थायी सरकारी नौकरी है, ये सभी लोग जानते हैं। तो ये जो है आप लोग के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। इसका फॉर्म आप सभी लोग फिलअप जरूर करिएगा। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को देख लेते हैं। तो चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। सबसे पहले आप लोग का होगा प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें आप लोग को लिखित एग्जाम देना होगा। उसके बाद जो है आप लोग का होगा मुख्य लिखित परीक्षा यानी मेंस होगा। यानी आप लोग को सबसे देना होगा पहले प्रीलिम्स, उसके बाद जो है मेंस होगा। और मेंस में क्लियर हो जाते हैं तो यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीटी आप लोग का होने वाला है। उसके बाद जो है दस्तावेज सत्यापन होगा यानी डीवी होने वाला है। और अंत में जो है आप लोग का मेडिकल टेस्ट होने वाला है। यानी टोटल जो है आप लोग को 5 प्रोसेस से होकर गुजरना होगा, इसमें सिलेक्शन लेना होगा। तो कहीं एक पर भी आप लोग जो है सक्सेस नहीं हो पाते हैं यानी क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आप लोग जो है इस वैकेंसी से साइड हो जाएंगे यानी किनारा हो जाएंगे, आप जो है इसमें जॉब नहीं ले पाएंगे। ये विशेष कर ध्यान रखिएगा। यानी सबसे पहले आप लोग को प्रीलिम्स पास करना होगा, उसके बाद जो है मुख्य एग्जाम यानी मेंस पास करना होगा, उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करना होगा यानी पीटी पास करना होगा। उसके बाद जो है आप लोग को मेडिकल टेस्ट भी पास करना होगा दस्तावेज सत्यापन के बाद। तो आई होप कि ये आप लोग को पता चल गया होगा कि सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर क्या रहने वाला है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क को लेकर। तो सभी जो है श्रेणी के लोगों के लिए जो है यहाँ पर 100 रुपया कर दिया गया है। तो अब जो है आप लोग को ये नहीं देखना है कि इस कैटेगरी में कितना फीस लग रहा है, इस कैटेगरी में कितना फीस लग रहा है। तो सभी के लिए जो है 100 रुपया है। ये बिहार सरकार का नियम है कि कोई भी सरकारी जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो उसका आवेदन जो है 100 रुपया शुल्क ही रखा जाएगा। आवेदन कैसे करना है तो आइए मैं आप लोग को बतला देता हूँ, अदरवाइज आप लोग को जो है दूसरा कोई बतला देगा कि किस प्रकार से आप लोग को आवेदन करना होगा। तो आवेदन करने के लिए आप लोग को बीपीएसएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यानी ये जो वेबसाइट दिखाई दे रहा है इसको आप लोग को क्रोम ब्राउजर पर सर्च मारिएगा तो आ जाएगा। उसके बाद एसआई प्रोविजन 2026 अप्लाई ऑनलाइन लिंक वाले ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक करना होगा, यानी खोलना होगा, फार्म भरना होगा, प्लस दस्तावेज अपलोड करना होगा, फीस जमा करना होगा और फार्म जो है सबमिट करके प्रिंट आउट जो है अपने पास सुरक्षित रखना होगा। इस प्रकार से जो है कुछ जो है यहाँ पर अप्लाई करने का प्रोसेस रहेगा। अदरवाइज आप लोग साइबर कैफ से जो है अप्लाई करा सकते हैं या खुद से अप्लाई कर सकते हैं। उतना आप लोग कमजोर नहीं है, आप लोग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको वो सभी नॉलेज है जो यहाँ पर पूछा जाएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसके लिए जो है बेस्ट मौका है। तो ये जो है किसके लिए बेस्ट मौका है, तो जो बिहार पुलिस में एसआई बनना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट मौका है। ग्रेजुएशन पास कर युवाओं के लिए बेस्ट मौका है। फिजिकल प्लस जो है रिटर्न दोनों में जो है कॉन्फिडेंट उम्मीदवारों के लिए जो है ये क्या है तो बेहतर मौका है। 2026 की बड़ी भर्ती की तलाश कर रहे हैं युवाओं के लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है। इन सभी के लिए जो है सुनहरा मौका है। आप सभी लोग जो है इस जॉब का फॉर्म जरूर फिलअप करिएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस प्लस जो है फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले क्या होगा, आप सभी लोग जानते हैं प्रारंभिक जो है परीक्षा होगा यानी प्रीलिम्स होगा। परीक्षा का जो प्रकार रहने वाला है ये ऑब्जेक्टिव रहेगा यानी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। केवल जो है क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा यानी मेरिट में अंक इसका नहीं जुड़ता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स का नंबर जो है आप लोगों का मेरिट में नहीं जुटेगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं विषय। तो विषय जो है आप लोग के सामने है, जनरल जो है नॉलेज से संबंधित जो विषय यहाँ पर है, जिससे कि हिस्ट्री में आप लोग को क्या पढ़ना होगा यहाँ पर आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं उसका ज्योग्राफी में आप लोग को क्या पढ़ना होगा, पॉलिटी में आप लोग को क्या पढ़ना होगा, ये सभी जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसका जो है इकोनॉमिक्स, उसके बाद साइंस है और करेंट अफेयर है। आप सभी लोग को ये सभी पढ़कर जाना होगा, तभी जो है आप लोग अपने एग्जाम को क्रैक कर पाइएगा। चरण 2 में हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें होगा मुख्य परीक्षा यानी मेंस आप लोग को देना होगा। मेंस में जो है 2 पेपर हो जाता है। पेपर 1 जो है ये हिंदी का हो जाता है जो क्वालिफाई नेचर का रहता है, यानी आप लोग को 30% जो है मार्क्स यहाँ पर लाना है पास के बेसिस पर। यानी 30% से कम लाते हैं तो यहाँ से भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे और आगे के एग्जाम में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। सिलेबस का हम लोग बात कर लेते हैं। तो हिंदी का जो सिलेबस रहने वाला है यहाँ पर आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है। यहीं से जो क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। यानी प्रीलिम्स के जो फर्स्ट पेपर होगा, जो हिंदी का पेपर होगा, उसमें आप लोग को सिलेबस वही रहने वाला है। उसको जो है मेंस के पेपर 2 हम लोग देख लेते हैं, जिसमें जो है मेरिट का सबसे जो है अहम पेपर यही हो जाता है। यहाँ पर सिलेबस हम लोग जो देख लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय संविधान, भारतीय एवं बिहार की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं तकनीकी, पर्यावरण, करंट अफेयर, बिहार पर फोकस अधिकांश आप लोग को करना होगा। ये सभी जो है चैप्टर है किस एग्जाम का, तो मेंस एग्जाम का जीएस पेपर का। तो ये कितना पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर पीटी से संबंधित। तो पीटी से संबंधित हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा चरण 3 में जो है आप लोग का शारीरिक दक्षता परीक्षा लिया जाएगा, यानी पीटी लिया जाएगा। इसमें हम लोग हाइट का बात कर लेते हैं, ऊंचाई का बात कर लेते हैं। तो यदि आप लोग जनरल, बीसी और ओबीसी कैंडिडेट है
तो आप लोग का हाइट जो है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपका हाइट जो है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसी कैटेगरी में हम लोग फीमेल की बात कर लेते हैं। तो फीमेल में देखिएगा तो यहाँ पर जो है जनरल, BC और EBC के फीमेल कैंडिडेट हैं तो 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। SC/ST के फीमेल कैंडिडेट हैं तो 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ये जो हो गया हाइट क्राइटेरिया हो गया। आई होप ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर चेस्ट को लेकर, यानी चेस्ट जो है किस प्रकार से आप लोग को नापा जाएगा। यदि आप लोग जनरल और BC और EBC कैंडिडेट हैं तो आप लोग का जो है चेस्ट बिन फुला 81 सेंटीमीटर और फुला कर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि आप लोग SC/ST हैं तो बिन फुला 79 सेंटीमीटर और फुला कर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी आप लोग जब चेस्ट को फुलाइएगा तो 5 सेंटीमीटर मिनिमम जो है फुलना चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग टेस्ट को लेकर। तो पुरुष के लिए जो है यहाँ पर देखिएगा 1600 मीटर का रनिंग होगा और समय जो है 6 मिनट से लेकर 6 मिनट जो है 30 सेकेंड, यानी 6 मिनट से 6.5 मिनट के बीच में जो है आप लोग को क्या करना होगा, पूरा करना होगा रनिंग। वहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट का रनिंग। तो 1 किलोमीटर का रनिंग होगा और यहाँ पर जो समय मिलने वाला है 5 मिनट से लेकर 6 मिनट तक जो है आप लोग को पूरा करना होगा। यानी 5 मिनट से 6 मिनट के बीच में आप लोग रनिंग पूरा करते हैं फीमेल कैंडिडेट तो आप लोग जो है क्वालिफाई हो जाएंगे, यानी पास हो जाएंगे वहाँ से। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लॉन्ग जंप को लेकर। यहाँ पर देखिएगा पुरुष और महिलाएं के लिए बताया गया है। लॉन्ग जंप जो है 12 फीट जो है पुरुष को फेंकना होगा और महिलाएं के लिए जो है 9 फीट आप लोग को फेंकना होगा। तो इस प्रकार से जो है आप लोग को क्या करना होगा, लॉन्ग जंप फेंकना होगा, फानना होगा। तो आई होप ये सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। फेंकना नहीं, ये फानना होता है। उसके बाद जो है हम लोग बात कर लेते हैं शॉर्ट पुट को, यानी जो फेंकना होता है यहाँ पर वजन, उसका हम लोग बात कर लेते हैं। तो पुरुष के लिए जो है 16 पाउंड का जो है आप लोग को वजन वाला दिया जाएगा, गोला रहेगा और उसको जो है 16 फीट फेंकना होगा। और महिलाएं के लिए जो है यहाँ पर 12 पाउंड का गोला होगा और 10 फीट फेंकना होगा। ये बात आप लोग को ध्यान रखना होगा। यदि 10 फीट से कम फेंकती हैं तो आप लोग जो है रिजेक्ट हो जाएंगे। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जरूरी बातें। तो जरूरी बातें यही है कि PT में कोई लिखित अंक नहीं होता है, लेकिन फेल होने पर जो है आप लोग डायरेक्ट आउट हो जाएंगे, यानी उसके आगे का प्रोसेस से आप नहीं गुजर पाएंगे। तैयारी अभी से शुरू करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम जब आ जाएगा, जब एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा उस समय तैयारी करिएगा तो कुछ नहीं होगा। फाइनल एडवाइस यही है कि आप लोग जो है प्रीलिम्स बराबर जो है GK पर ज़्यादा फोकस करेंगे। मेंस निकालना होगा तो GS प्लस जो है यहाँ पर मैथ नहीं, GS पर आप लोग जो है ज़्यादा ध्यान देंगे। PT आप लोग को निकालना होगा तो रोज दौड़ना होगा और एक्सरसाइज जो है पर डे आप लोग को करना होगा। बिहार GK को जो है हल्के में न लें क्योंकि बहुत लोग जो है बिहार GK को हल्के में ले रहे हैं, जिसका खमियाजा उनको एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो आई होप कि इस वैकेंसी के संबंध में जो भी आपके मन में डाउट था, आई होप वो डाउट क्लियर हो गया होगा। इतना समझाने के बावजूद भी आप लोग के मन में कोई भी डाउट आ जाता है तो बेझिझक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना डाउट रख सकते हैं। मैं उस डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। तो इसमें टोटल हम लोगों ने बात किया कि 78 पोस्ट पर जो इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें 35% जो है आरक्षण है, यानी यहाँ पर 16 पोस्ट शायद था जो महिलाओं के लिए आरक्षण यहाँ पर किया गया है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर देखा इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस कराता है। तो सबसे पहले आप लोग को देना होगा प्रीलिम्स पास करिएगा तो देना होगा मेंस पास करिएगा तो देना होगा PT पास करते हैं तो आप लोग को कराना होगा DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो आपका होगा मेडिकल टेस्ट। ये जो है 5-6 स्टेप है जो सिलेक्शन प्रोसेस का रहने वाला है। उसके बाद हम लोगों ने आज के सेशन में ही देखा कि यहाँ पर जो है फिजिकल टेस्ट का जो है क्राइटेरिया क्या क्या रहता है, यानी कितने मिनट में आप लोग को दौड़ पूरा करना होगा, कितना दूर तक आप लोग को फानना होगा, कितना दूर तक आप लोग को गोला फेंकना होगा। सभी पॉइंट को हम लोग एक एक करके यहाँ पर जो है आज के सेशन में विस्तार से समझे हैं। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, आप लोग चाहते हैं कि भविष्य में कोई भी सरकारी जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग मन लगाकर पढ़िए क्योंकि यहाँ पर एक सीट पक्का करना है हर हाल में इस बार।